नमस्ते सभी को। आज का योगा सेशन सांसों के अभ्यास के द्वारा शरीर के भीतर ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाकर रखा जा सकता है, लंग्स को कैसे मजबूत रखा जा सकता है, इसी पर रहेगा। करेंगे आज कुछ योगा अभ्यास और कुछ सांसों के अभ्यास। पहले एक बार ओंकार करेंगे, 3 बार शांति। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें। धीमा गहरा सांस भर लें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों का स्पर्श आंखों से कर लें और सहज भाव से आंखें खोलें। पहले कुछ सांसों के अभ्यास करेंगे। गहरा सांस भरेंगे और हाथ को ऊपर को उठाएंगे। हाथ ऊपर को उठाएंगे तो पीछे को खींचेंगे ताकि हमारा राइट साइड से लंग्स पीछे को स्ट्रेच होगा। हाथ को नीचे करेंगे, बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। एक बार धीमा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास खाली करेंगे। अभ्यास के प्रभाव को भी शरीर के भीतर महसूस करेंगे बंद आंखों से। धीरे से आंखें खोलें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और कोहनियों को पीछे को खींचेंगे। दोनों एल्बो पीछे को स्ट्रेच करेंगे। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे तो ऊपर को खींचेंगे हाथ। जब हाथों को ऊपर को खींचेंगे तो दोनों लंग्स, पूरा डायफ्राम ऊपर को खींचेगा। सांस छोड़ेंगे तो दोनों एल्बो पीछे खींचेगी। अब पूरा डायफ्राम पीछे को खींचेगा। लंग्स को मूवमेंट देंगे सांसों के अभ्यास के साथ साथ। गहरा सांस भरेंगे और झटके से छोड़ देंगे सांस को बाहर। रिलैक्स, आंखें बंद। फिर से अभ्यास के प्रभाव को शरीर के भीतर महसूस करेंगे। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, मन में प्रसन्नता का भाव। एक बार धीमा गहरा लंबा श्वास, पूरा श्वास खाली। धीरे से आंखें खोलें। फिर से भरेंगे गहरा सांस और लंग्स को फुला देंगे। लंग्स को फुलाकर दोनों एल्बो पीछे खींचेंगे, कंधों को भी पीछे खींचेंगे। सांस को बाहर छोड़ देंगे और दोनों लंग्स को आगे को सिकोड़ लेंगे। 4 से 5 सेकंड रुकेंगे एक साइड। फिर से भरेंगे सांस, फिर से फुला देंगे लंग्स को। दोनों एल्बो को पीछे खींचेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे। 15 से 20 बार रिपीट करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिकोड़ लेंगे लंग्स को आगे की तरफ। सांस भरेंगे तो गहरा सांस भरेंगे। सांस छोड़ेंगे तो पूरी श्वास को खाली कर देंगे। सांस को इतना गहरा भरेंगे कि एक तिल के बराबर भी और श्वास भरने की जगह ना बचे लंग्स के भीतर।
सांस को बाहर छोड़ते हुए सिकोड़ लेंगे पूरा डायफ्राम आगे की तरफ। करते जाएं। लंग्स को पूरा मूवमेंट देंगे, लंग्स को स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है लंग्स के भीतर। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे मांसपेशियों के भीतर, ऑक्सीजन मिलेगा पूरा। रिलैक्स। एक बार धीमा गहरा लंबा श्वास भरें। पूरा श्वास खाली, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। अब कुछ योगाभ्यास करेंगे लंग्स को मजबूती देने के लिए। वज्रासन में बैठें, दोनों घुटनों को मोड़ लें और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएंगे ऐसे। अब दोनों घुटनों को फैला देंगे आगे से। राइट हैंड को उठाएंगे, कान के साथ सीधा ऊपर की तरफ खींच देंगे हाथ। दाहिना हाथ बाएं कंधे के पीछे जाएगा, बाएं हाथ को उठाएंगे दाहिने कंधे के पीछे। दोनों एल्बो को पीछे को खींचेंगे, छाती वाला भाग आगे की तरफ, पूरा डायफ्राम खींचेगा पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच छाती वाले भाग पर। रुकेंगे थोड़ी देर, इसी आसन में बने रहें। कम से कम 10 सेकंड रुके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठना, तो इसी अभ्यास को सुखासन में बैठकर कर सकते हैं। अगर जमीन पे बैठना किसी के लिए मुश्किल हो तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। हमें लंग्स को स्ट्रेच करना है। सुखासन में बैठें या चेयर पर बैठें या वज्रासन में बैठें। धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ लेंगे, दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर आएगा, दोनों घुटने एक सीध में। अगर किसी का घुटना ऐसे उस नीचे वाले घुटने के ऊपर ना आ पाए तो थोड़ा सा घुटनों पर आए, दोनों घुटने एक सीधाई में आ जाएंगे। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ उठाएंगे। राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर को उठाएंगे, कंधों के पीछे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे से राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। फिर से लंग्स पीछे की तरफ स्ट्रेच होंगे। थोड़ी देर बने रहेंगे इसी आसन में। 5, 4, 3, 2, 1। अब पैरों की स्थिति को बदलेंगे। ऊपर वाला घुटना नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाला घुटना ऊपर को आ जाएगा, दोनों घुटनों की स्थिति बदल जाएगी। अब जो घुटना ऊपर है वही हाथ उठाएंगे। राइट हैंड नीचे से, लेफ्ट हैंड ऊपर से राइट हैंड की तरफ लाएंगे।
दोनों हाथों को बढ़ाएंगे एक दूसरे हाथ की तरफ। फिर से पूरा डायफ्राम खींचेगा पीछे की तरफ। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, सांस भरे लेंगे तो ज़्यादा सांस जाएगी लंग्स के भीतर। सांस ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा शरीर के भीतर। रुक जाएंगे। 5 4 3 2 1। वापिस आए। इस अभ्यास को भी अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। जमीन पे बैठना मुश्किल है तो चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। अब खड़े हो जाएं। एड़ी पंजा मिला लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथ कानों के साथ सीधे सिर के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींच देंगे ऊपर की तरफ। अब पूरा डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचेगा। धीरे से दोनों एड़ियां उठा देंगे ऊपर, पंजों पर आ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, सांसें सामान्य रहेंगी। हर भरती हुई सांस के साथ और खींचेंगे हाथों को ऊपर। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनके लिए ताड़ासन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर लो बीपी है, जिनको लो बीपी की समस्या रहती है तो एड़ियां ना उठाएं। थोड़ी देर बने रहेंगे इसी आसन में। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। दोनों पैरों में कंधों के बराबर चौड़ाई करेंगे। जितनी चौड़ाई दोनों कंधों में है उतनी ही पैरों में। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे, हथेलियां पलट देंगे ऊपर की तरफ। सांस भरेंगे गहरा। हाथों को खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए बीच में आए। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। अब पूरा डायफ्राम एक बार बाईं तरफ से खींचेगा, एक बार दाहिनी तरफ से। साइड से स्ट्रेच करेंगे लंग्स को। बहुत इजी अभ्यास और बहुत लाभकारी। सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड झुक जाएं। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। दस से 15 बार रिपीट करेंगे इसी। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। फिर से एड़ी पंजा मिला लेंगे। दोनों हाथ सामने सीधे करेंगे। दोनों हथेलियां पलट देंगे बाहर की तरफ। अभी हथेलियां ऐसे अंदर की तरफ हैं, ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा हथेलियों का रुख। सांस भरेंगे गहरा। सांस भरकर होल्ड करेंगे, सांस को रोक देंगे लंग्स के भीतर। दोनों हाथ जाएंगे पीछे की तरफ।
अब दोनों हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। हाथ मिलेंगे नहीं, बस कोशिश करनी है ताकि पूरा डायफ्राम पीछे की तरफ खिंच जाए। दोनों लंग्स पीछे की तरफ स्ट्रेच होंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। फिर से भरेंगे गहरी सांस। लंग्स को फुला दिया, अब लंग्स को फुलाकर पीछे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने। फिर से भरेंगे गहरी सांस। फिर से दोनों हाथ पीछे, पूरा स्ट्रेच देंगे छाती वाले भाग को। दोनों हाथ सामने। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए फिर से करेंगे। आठ से 10 रिपीटेशन करेंगे इसकी। दोनों हाथ वापस नीचे। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे थाइस पर। सांस भरेंगे गहरा। दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे। अब पूरा डायफ्राम ऊपर को खींचेगा और फिर पीछे को खींचेगा। सांस छोड़ते हुए आगे। पूरा स्ट्रेच देंगे लंग्स को ऊपर की तरफ। हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके जाए। सांस छोड़ते हुए आगे। फिर से सांस भरेंगे गहरा। दोनों हाथों को ऊपर पीछे की तरफ खींचे। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। फिर से भरेंगे सांस। सांस को लंग्स के भीतर भरकर रोक देंगे। फिर दोनों हाथों को उठाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे को खींचेंगे। 8 से 10 बार रिपीट करेंगे इसको भी। रिलैक्स। कंधों से डबल खोल देंगे दोनों पैर। कंधों से डबल चौड़ाई दोनों पैरों में। दाहिने पैर को दाहिनी साइड, दाहिना पंजा दाहिनी साइड रहेगा। बाएं पैर का पंजा सीधा रहेगा। दोनों हाथ उठाएंगे कंधों की हाइट पर। हथेलियों का रुख सामने की तरफ। सांस भरेंगे गहरा। सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड झुक जाएं। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ की सिधाई में रहेगा। नॉर्मल ब्रीथ करें। सांसें सामान्य रहेंगी। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आए। दाहिने पैर का पंजा सामने सीधा करें। बाएं पैर का पंजा बाईं साइड निकाल दें। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे से आएंगे वापस। रिलैक्स। कुछ और सांसों के अभ्यास बैठकर करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। करेंगे कपालभाति का अभ्यास। किस किस को नहीं करना कपालभाति के अभ्यास करते समय जो सावधानियों का ध्यान रखना है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना कपालभाति। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तब भी नहीं करना कपालभाति का अभ्यास। और जिनको हाई बीपी की समस्या है वो धीमी गति से करेंगे सांसों को।
की गति थोड़ी धीमी रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। सांस को फेंकना है फोर्सफुली बाहर। सांसों को बाहर फेंकेंगे, नाभि अपने आप अंदर की तरफ जाएगी। लंग्स के भीतर अगर कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, कफ है, तो क्लीन करता है लंग्स को कपालभाति का अभ्यास। सांस को बाहर फेंकें, नाभि अपने आप जाएगी अंदर की तरफ। 30 से 40 स्ट्रोक करें, थोड़ा रेस्ट करें। 1 से 2 बार धीमा गहरा लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। 1 और धीमा गहरा लंबा श्वास, 2 श्वासों का विश्राम लें, फिर से 40 स्ट्रोक करें। रिलैक्स। ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास कपालभाति का। लंग्स को क्लीन करने के लिए, लंग्स में छन्नी का काम करता है कपालभाति का अभ्यास। एक बार ओंकार करेंगे, 3 बार शांति। धीमा गहरा श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता को मन ही मन नमन। दोनों हथेलियों का घर्षण आपस में कर लेंगे। चेहरे की हल्की मालिश करेंगे। कंधों से लगाएं, घुटनों से लगाएं, थोड़ी घुटनों की मालिश करें। बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से आंखें खोलें। तो आज हमने किया कि कैसे हम अपनी सांसों को स्वस्थ रख सकते हैं सांसों के अभ्यास के द्वारा, और कैसे अपने लंग्स को मजबूत रख सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सभी को नमस्कार।